जैसा कि गाइस अभी आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य। सच सेंटेंसेस आर यूज टू परमिट कमांड रिक्वेस्ट एंड सजेशन। ऐसे वाक्यों का उपयोग अनुमति देने या लेने के लिए, आदेश देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए या सुझाव देने के लिए यूज किया जाता है। वो कैसे, आइए देखते हैं सेंटेंसेस की मदद से। जैसे यहाँ पे है यू मे सिट नाउ। अब आप बैठ सकते हैं। यहाँ आप किसी को परमिशन दे रहे हैं। जैसे आपके यहाँ कोई रिलेटिव आए और वो खड़े हैं तो अब आप उनको क्या कर रहे हैं कि अब आप बैठ सकते हैं, यू मे सिट नाउ, अब आप बैठिए। या तो आप मान लीजिए किसी के यहाँ गए, किसी रिलेटिव्स के यहाँ गए, तो क्या होता है कि जब तक किसी बड़े का परमिशन ना मिल जाए तब तक आप वहाँ से आ नहीं सकते। तो क्या होता है कि आप किसी का परमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या कह सकते हैं, जैसे कि क्या मैं अब घर जा सकता हूँ, मे आई गो बैक टू माई होम। यदि उन्होंने परमिशन दे दिया तो आपको परमिशन मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वाक्यों का उपयोग परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमने आपको सेंटेंसेस की मदद से बताया, जैसे यू मे गो नाउ। जैसे आपने उनसे परमिशन मांगा और उन्होंने परमिशन दे दिया तो क्या हुआ, यू मे गो नाउ। आपने बोला मे आई गो बैक टू माई होम, यदि उन्होंने परमिशन दे दिया यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे कि आप किसी छोटे को आप आदेश दे रहे हैं कि मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ। तो क्या हुआ, आप यहाँ पे किसी को कमांड कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपके घर कोई छोटा बच्चा है, वो काफ़ी देर से शैतानियाँ कर रहा है, तो उसे आप आदेश दे रहे हैं डू स्टडी। या आप टीचर हैं, यदि आप टीचर हैं तो क्लास में क्या कह रहे हैं, डू स्टडी बच्चों को। तो ये क्या हो गए, एक कमांड हो गया। जैसे कॉल हर इमीडिएटली, उसे तुरंत के तुरंत अभी कॉल करें। किसी को आप क्या दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। इस सेंटेंस में आप किसी को कमांड दे रहे हैं। प्लीज़ लेट मी प्ले। मान लो ये जो छोटा बच्चा है जो अभी शैतानियाँ कर रहा था, ये काफ़ी देर तक पढ़ते पढ़ते ऊब गया, तो आपसे क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा प्लीज़ लेट मी प्ले नाउ, मतलब अब हमें खेलने दें, मतलब मुझे अब खेलने दें। तो ये इसमें क्या कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। जैसे आपको मोबाइल की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, कहीं आपको बहुत ज़रूरी कॉल करना हो तो आप किसी से क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, कुड आई हैव योर सेल फोन प्लीज़, आई वॉन्ट टू टॉक टू समवन। तो ये क्या हुआ, ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ परमिट आज्ञा देने या लेने के लिए, कमांड आदेश देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, और सजेशन क्या होता है, लास्ट हमारे पास है सजेशन देने के लिए। जैसे ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम। जब किसी सेंटेंस में सजेशन दिया जाए, सुझाव दिया जाए किसी को, जैसे किसी को आप सुझाव दे रहे हैं कि ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, हमेशा समय पर सोएं, वहाँ बाहर मत जाएं, कितनी कड़ी धूप में बाहर नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो टू आउटसाइड। तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी इम्परेटिव सेंटेंस हैं। तो नेक्स्ट, जैसा कि अभी आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेक्स्ट आपके सामने है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। सो गाइस अभी आपने देखा कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस सच अ सेंटेंस विच कम्स इन आवर माइंड ऑल ऑफ सडन। ऐसे वाक्य जो हमारे दिमाग में अचानक से आ जाएं उन्हें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब हम अपनी फीलिंग को बयां करते हैं। फीलिंग्स वो इंजॉयमेंट की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, सुख की भी हो सकती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। एक्चुअली एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के पहले कुछ वर्ड यूज किए जाते हैं, वो सब होते हैं इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा इंटरजेक्शन होता क्या है। इट इज़ अ वर्ड, इंटरजेक्शन इज नॉट अ सेंटेंस। इंटरजेक्शन एक सेंटेंस नहीं होता, इट इज़ अ वर्ड विच कम्स आवर माइंड ऑल ऑफ सडन। यह एक शब्द होता है, इंटरजेक्शन एक शब्द होता है जो हमारे दिमाग में अचानक से आ जाए। जैसे क्या है, ओ, आ, वाओ, फाई फाई। इसका मतलब क्या हुआ, ओ। जैसे ये क्या करते हैं, फीलिंग्स को बयां करते हैं। जैसे कैसे, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप
क्लास में पढ़ रहे हैं, आप दो दोस्त हैं, क्लास में एक ही क्लास में पढ़ते हैं और काफ़ी देर से आप बात कर रहे हैं, काफ़ी देर से आप बात कर रहे हैं, तो आपके टीचर ने डांट के चुप करा दिया। तो उसमें से एक दोस्त, एक जो होता है बंदा, एक वो क्या होता है, काफ़ी सीरियस होता है, काफ़ी सीरियस होता है। तो अगर कोई एक बार कुछ कह दे तो दोबारा गलती करने की कोशिश नहीं करता, यानी दोबारा कहने का मौका नहीं देता, इतना सीरियस है। लेकिन एक है कि एकदम ख़त्म टाइप का है कि उसको चाहे जितना भी कुछ कह दो लेकिन वो गलतियां दोबारा फिर से करेगा। तो क्या हुआ कि अचानक उसको कुछ याद आ गया, कुछ ऐसी बात याद आ गई कि वो उस फ्रेंड को फिर से कहना स्टार्ट, मतलब कि ए सुनो ना, ये सुनो ना। लेकिन इधर टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो गलती कर नहीं सकता क्योंकि एक बार डांट खा चुका है। तो अब क्या होता है कि वो 3-4 बार बुलाया लेकिन वो बंदा सुन ही नहीं रहा है। तो क्या करता है, वो पेन निकालता है, उसके बाद क्या करता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके मुख से, जिसको वो पेन लगी, उसके मुख से कुछ वर्ड निकलते हैं। जैसे उसके मुंह से निकलेगा ओह, आह, और हिंदी में कुछ दूसरे टाइप की। इसका मतलब क्या हुआ, ये वो अपनी फीलिंग से, अपने दर्द को बयां कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को बयां कर रहा है। तो क्या होता है, इंटरजेक्शन क्या होते हैं, ये एक वर्ड होता है। जैसे आप बाजार गए और वहां आपने एक सुंदर वस्तु देखा, आपने बोला वाओ वाओ। और फाई का मतलब क्या हुआ, फाई आपके सामने एक सेंटेंस है, फाई ही इज अ करप्ट ऑफिसर। छी, कितना करप्ट ऑफिसर है, ही इज अ करप्ट ऑफिसर। अपनी दुख को बयां कर रहे हैं। जब मान लीजिए कि किसी की मृत्यु हो गई और क्या हुआ, एलॉस, ही इज डेड। कितनी दुखद बात है कि वो मर गया। हुर्रा, वी ओन द मैच। एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम मैच जीत जाते हैं, मैच काफ़ी फंसा हुआ है और मैच जब हम जीत जाते हैं तो क्या होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को बयां करते हैं। जैसे वाओ, हुर्रा, आहा, वी ओन द मैच। तो ये क्या है, एक इंटरजेक्शन की मदद से हमें क्या मिलता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी। लेकिन इसकी पहचान क्या होती है, इसके अंत में क्या होता है, एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन मार्क क्या होता है, एक लाइन खींची होती है और उसके नीचे एक बिंदु होता है, ये होता है एक्सक्लामेशन मार्क। यानी कि इसके पहले जो ये इंटरजेक्शन, ये वर्ड होते हैं, इनके पहले क्या लगा होता है, ये एक्सक्लामेशन मार्क लगा होता है। तो आप में से अधिकतर लोगों का सवाल होगा कि क्या सर हम बिना इंटरजेक्शन के क्या हम सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बना सकते हैं? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे आपके सामने कुछ वर्ड हैं WH फैमिली के, व्हाट, सच और हाउ। व्हाट, सच और हाउ के पहले ए या एन का यूज करके, एन और नाउन का यूज करके आप कोई ना कोई सेंटेंस बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए, जैसे व्हाट अ प्लेस इट इज, या तो यहाँ पे आप एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। जैसे कि व्हाट अ प्लेस, आप किसी की प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आपने एडजेक्टिव लगाया, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, यहाँ पे आप ब्यूटीफुल कह सकते हैं। या तो व्हाट अ डर्टी प्लेस, आप यहाँ पे डर्टी भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने मतलब अपनी फीलिंग बयां की। जैसा प्लेस है, मान लीजिए आप कहीं गए, काफ़ी अच्छा प्लेस लगा, तो आपने बोला व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज़, व्हाट अ डर्टी प्लेस इट इज़। लेकिन आपको क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे केवल लिख दिया व्हाट अ प्लेस। मान लीजिए कि हमने ये सारी चीज़ें क्या कर दी, यहाँ पे कोई एडजेक्टिव यूज़ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे लिख दिया आपने लिख दिया कि व्हाट अ प्लेस इट इज़, ये कैसा प्लेस है। तो ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये प्लेस कैसा है। लेकिन जैसे आप स्पीकिंग कर रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाए। जैसे आपने बोला व्हाट अ प्लेस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उस प्लेस की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं व्हाट अ प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सामने वाला समझ जाएगा आपके एक्सप्रेशन से कि वो काफ़ी
गंदा प्लेस है। लेकिन आप यदि आप बोल रहे हैं, मान लीजिए यदि आप बोल रहे हैं तो सामने वाले को आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन राइटिंग में अगले बंदे को कैसे पता चलेगा कि आपने किस तरीके से लिखा है। तो इसलिए राइटिंग में आप हमेशा क्या करिएगा, हमेशा ऑलवेज गुड, क्या लिखिएगा, ऑलवेज गुड। इन राइटिंग आप ऑलवेज गुड यहाँ पे क्या लिखिए, ब्यूटीफुल, कुछ भी, ऑसम, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप बोलिएगा यानी स्पीकिंग में अपने फीलिंग्स के जरिए उस प्लेस के बारे में कुछ ना कुछ बता सकते हैं। आइए कुछ और सेंटेंस हम आपके सामने रखते हैं। जैसा कि ये आपके सामने कुछ सेंटेंस हैं। व्हाट अ सिंगर सी इज़, व्हाट अ ग्रेट सिंगर सी इज़। इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी की तारीफ कर रहे हैं। व्हाट अ ग्रेट सिंगर सी इज़, वो कितनी अच्छी सिंगर है, वो कितनी अच्छी गायिका है। हाउ वेल सी सिंग्स, हमने बताया था ना, व्हाट सिंग, ये या एन या एडजेक्टिव या नाउन का यूज करके आप एक सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना सकते हैं। तो हाउ वेल सी सिंग्स, वो कितना अच्छा गाती है। सच अ गर्ल, देखिए हमने क्या बताया था आपको कि सच अ गर्ल, यहाँ पे केवल क्या यूज किया गया है, सच के बाद क्या यूज किया गया, आर्टिकल यूज किया गया है और नाउन यूज किया गया है। लेकिन यहाँ पे कोई एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया है। तो मान लीजिए आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब सच अ गर्ल, इसकी तारीफ कर रहे हैं या इसकी लुटिया डुबा रहे हैं। लेकिन राइटिंग में क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था आपको, ऑलवेज गुड। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल आप यहाँ पे लिख सकते हैं, सच अ कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी एडजेक्टिव यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सच अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट आपके सामने है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या देखता है, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगली वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाली है, वो सबसे अमेजिंग वीडियो होने वाली है। और अगर आपको वीडियो लेसन पसंद आया है, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप देख कहाँ से रहे हैं। यदि आप हमें इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है प्रिंस सिंह, PRINCESINGH 5522, प्रिंस सिंह 5522। ये आपको पट्टी में दिख भी रहा होगा, यहाँ पे जाइए, आप हमको फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके उस लिंक के ज़रिए भी आप हमें इंस्टा या फेसबुक पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे रिप्लाई आपको बहुत ही इंस्टेंट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।